अब हम देखेंगे टाइप 3 का बेसिक। टाइप 3 है क्या कि वर्णमाला में दो अक्षरों के बीच का मध्य अक्षर। पूछ देता है, बहुत सिंपल रूप में पूछ देगा कि अक्षर के तथा अक्षर वी के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अक्षर के तथा अक्षर वी के बीच कौन सा अक्षर होगा, या आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां और बाएं से 17वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कंडीशनल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वहां थोड़ा सा लॉजिक होता है, उसे ही हमें समझना है। अगर ऐसा क्वेश्चन जब अक्षर दिया हो तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि के की पोजीशनिंग 11 और वी की पोजीशनिंग होता है 22। अब इन दोनों को जोड़ करके आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। अब जब 2 से भाग देना है तो आपने इसको जोड़ लिया तो 33/2 आया। अब 33 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो यहां सम और विषम दो रूप देखने पड़ते हैं। जब सम रूप होता है उसको हम 2 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 24 अगर योगफल आया, 2 से भाग दिया तो 12, तो 12 डायरेक्ट ये बताता है इसके बीच का अक्षर एल होगा। लेकिन अगर इस प्रकार 33 आ गया, 33/2, इसके बीच का अक्षर निकालना है तो हम करते क्या हैं, इसके एक आगे का नंबर ले लेते हैं 32/2, एक पीछे का नंबर ले लेते हैं 34/2। अब 32/2 कट गया तो आ गया 16, 34/2 कट गया तो आ गया 17। अर्थात 33 एक विषम संख्या थी। इस जब विषम संख्या होगा तो उसके बीच में 2 अक्षर मिडिल होते हैं। 16 मतलब क्या हो गया P और 17 मतलब क्या हो गया Q। तो हमने यहां देखा कि जब अक्षर दिया होता है तो डायरेक्ट पोजीशन लिख करके उसको जोड़ लेते हैं। अगर सम रूप होता है तो 2 से भाग देते हैं तो उसका डायरेक्ट एक ही अक्षर मिडिल होता है। लेकिन विषम रूप होता है तो एक आगे और एक पीछे का अक्षर लेते हैं, यानी कि उसके बीच का 2 अक्षर होता है। लेकिन मित्रों हमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। हम 2 प्रकार की चीज आपको बताने वाले हैं। पहला मैं ये बताने वाला हूं कि जब दिशा बराबर हो, मिडिल अक्षर ज्ञात करना हो, या जब दिशा बराबर ना हो। तो मित्रों जब दिशा बराबर का मतलब बाएं तथा बाएं कहे, दाएं तथा दाएं कहे, भले ही वर्णमाला का सीधा क्रम हो या विपरीत क्रम हो। और जब दिशा बराबर न हो मतलब कि वर्णमाला का सीधा या विपरीत क्रम में क्वेश्चन कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें तथा दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें अलग अलग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब दिशा बराबर न हो। जब दिशा बराबर न हो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला मैंने क्वेश्चन ये लिखा, हम सब कुछ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपको बता रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में। कह दे कि बाएं से 12वें अक्षर तथा बाएं से 22वें अक्षर
के मध्य कौन सा अक्षर होगा? मध्य का अक्षर पूछ रहा है। या क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर तथा, या कभी कभी और भी लिख देता है, ध्यान रखिएगा, तथा या और लिखा होगा। बाएं से 18वें अक्षर तथा दाएं से 15वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? या क्वेश्चन आपको लिख दे कुछ इस तरीके से कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर तथा दाएं से 12वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? या एक लास्ट क्वेश्चन और बताऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर तथा बाएं से दाएं से 12वें अक्षर तथा बाएं से 5वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? देखिए मित्रों, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है। ये जो पहला क्वेश्चन और तीसरा जो प्रश्न है, यह दिशा बराबर हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो दूसरा और चौथा क्वेश्चन है, यह रिलेटेड है जब दिशा बराबर न हो। तो आइए, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को हमने लिख दिया है। जो हमने पीछे कंडीशन पढ़ा है, उस कंडीशन की पहचान कराते हुए कि बाएं बाएं का कंडीशन, बाएं दाएं का कंडीशन, दाएं दाएं का कंडीशन, दाएं बाएं का कंडीशन। मित्रों, वहां कंडीशनल क्वेश्चंस होता था जो प्लस माइनस करते थे, हमेशा यहां के या से लिखा होता था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मध्य का अक्षर जब पूछेगा तो इन दोनों के बीच तथा या और लिखा होगा। तो मित्रों, प्लस या माइनस नहीं करना है, आपको करना क्या है, पहले इस पर विशेष ध्यान देना है। जब दिशा बराबर हो तो करना ये क्या है कि सीधे सीधे यहां मैं लिख देता हूं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। जब दिशा बराबर हो, चाहे सीधा क्रम हो चाहे विपरीत क्रम हो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे चेक करना है वह ए से चला है कि जेड से चला है। ए से चलेगा तो करंट नंबर, जेड से चलता है तो उसका डिफरेंट नंबर लिख दिया जाता है। जब दिशा बराबर ना हो तो जो यहां हम काम पहले करते हैं उसको हम वहां बाद में करेंगे, और जो काम हम बाद में करते हैं उस काम को हम पहले करेंगे। तो यहां पहला काम किया था कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग, संख्या को चेक किया ए से चला कि जेड से चला। और जब दिशाएं अलग अलग होंगी तो सबसे पहला काम करना क्या है कि पहले चेक कर लो कि कौन ए से चल रहा है और कौन जेड से चल रहा है। अर्थात कि ए से और जेड से चेक करेंगे तो जो ए से चलेगा उसको लिख लेंगे, प्लस जो जेड से चलेगा उसको 27 में से माइनस करके फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखो, दोनों बाएं बाएं हैं तो कुछ करना नहीं है कि 12 में 22 को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो हो गया 2 2 4, 2 1 3, 34/2 आया कितना? 17। लेकिन 17 इसका आंसर नहीं है। पहले चेक करो ये 17 कहां से चला गया है? लेफ्ट से चला गया है, और लेफ्ट में बैठा कौन है? ए। अब सही है, 17 का मतलब क्या हो गया? क्यू हो गया। यानी कि 12वें और 22वें अक्षर के बीच 17वां अक्षर है जिसकी पोजीशनिंग क्यू है। अब देखो जरा सा, यहां पर हम बात करते हैं, राइट राइट है तो सीधे सीधे दोनों को जोड़ लो, 24 + 12/2, तो 4 2 6, 2 1 3, 36/2, और 36/2 को हमने भाग दे दिया तो कितना आ गया? 18 आ गया। तो 18, अब 18
कहाँ से चला, राइट से, और राइट बैठा कौन है, z, यानी कि 27 में से 18 को माइनस कर दोगे तो आ गया 9, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अक्षर है वो कौन सा है, I है। तो ये तो रहा जब समान की बात कहा। अब हम बात करते हैं कि जब दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो, यानी कि दोनों की दिशा विपरीत हो, मतलब जब दिशा बराबर न हो। मतलब अब लेफ्ट से 18, तो लेफ्ट बैठा कौन, A, तो सीधा लिख लिया 18 प्लस राइट से 15, राइट कौन बैठा है, Z, तो तुरंत इस 27 में से 15 को माइनस करके अब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, जो भी प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 27 में से 15 गया, कितना हो गया, 12। अब 12 में 18 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 30/2, इसका आधा किया 15, यानी कि इसके मध्य का अक्षर कौन सा है, O है। हम बात करते हैं राइट से 12 और लेफ्ट से 5। अब जरा देखिए यहां मैं दिखाता हूं आपको, राइट से 12 और लेफ्ट से 5। तो राइट से 12 का मतलब राइट में कौन बैठा है, Z, तो 12 को पहले 27 से घटाना पड़ेगा, यानी कि 27 - 12 प्लस लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5 का मतलब A, यानी कि इसमें हम 5 जोड़ दें, तब 27 में 2 से भाग दे देंगे, 27 में 12 गया 15, 5 20/2, अब 20/2 का मतलब क्या गया 10, और 10 का मतलब क्या हो गया, J, यानी कि इसके बीच का अक्षर क्या है, J। तो मित्रों हमने देखा कि मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या तरीके होते हैं, जब दिशा बराबर हो, जब दिशा बराबर ना हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी पीछे बताया था शुरुआत में कि समरूप, ये सभी क्वेश्चन किस पर आधारित हैं, सम पर आधारित है। जब सम पर आधारित होते हैं तो सीधे उसका आंसर जो आएगा कोई सिंगल वर्ड आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही विषम होता, यानी कि विषम 2 से कटता नहीं है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल शुरू में बताया था, एक आगे का ले लेंगे और एक पीछे का ले लेंगे और उसको 2 से भाग देंगे, वो कट जाएगा। तो जब विषम होगा तो विषम में बीच में 2 अक्षर दिखाई देते हैं, वो उसका आंसर होता है। तो मित्रों इस प्रकार हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का बेसिक देख लिया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी टाइप हमने बताया यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी के बाद हम आपको बताएंगे, एक बार चलेंगे टाइप 4 पर, जिसमें अक्षर युग्म संबंधी प्रश्न आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 4। मित्रों जो टाइप 4 है, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, इसके प्रश्न बड़ी लंबे चौड़े शब्दों में आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे पूछ देगा शब्द स्टूडेंट, स्टूडेंट के शब्द लिखेंगे में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए करते क्या हैं, अक्षर युग्म में जैसे मान लीजिए शब्द इसका जो दिया होता है, हमने मान लिया स्टूडेंट, STUDENT। इसको करने का सबसे जो आसान तरीका होता है, आप उसे कर सकते हैं कैसे, सबसे पहले सबकी पोजीशनिंग लिख दीजिए, 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20, पोजीशनिंग लिख दिया। अब मित्रों करना क्या है, एक एक अक्षर से स्टार्ट करना है उस संख्या को लेकर के, और वहां से गिनती को आगे बढ़ाना है। 26 के बाद कोई काउंटिंग नहीं करनी होती है। मुंह से जो शब्द बोलेंगे अगर वहां वो अंक मौजूद है तो उसका एक पेयर बन जाता है। जैसे 19, 20 एक पेयर बना ST का, 20 के बाद 21 दूसरा पेयर बना SU का, 21 के बाद 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं। अब S का काम खत्म। अब चलते हैं T के पास से, 20, 21 एक पेयर ये बना TU का, 22, 23, 24, 25 नहीं है। अब 21, 22, 23, 24, 25 कोई पेयर नहीं। अब यहाँ से चलते हैं 4, 5, देखो 4 बोले 5 बोले, यहाँ 5 यहाँ मौजूद है तो एक पेयर बन गया DE का। अब वहीं छोड़ नहीं दिया जाता, आगे बढ़ना। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं, 14 के बाद 15 नहीं है। यानी कि एक बार हम सीधा जाते हैं और फिर एक बार हम उल्टा आते हैं, टोटल पेयर की काउंटिंग करते हैं। यहाँ चलते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19
देखिए हमने बोला 19 और 19 यहाँ मौजूद है, एक मिल गया हमें NS का मिल गया। अब चलिए 5 6 7 8 9 कोई पेयर नहीं मिला, 4 5 6 7 कोई पेयर नहीं मिला, 21 22 23 कोई पेयर नहीं मिला, 20 21 कोई पेयर नहीं बना। यानी कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके कुल कितने पेयर बने, 5 पेयर बने। तो आपका जो ऑप्शन होता है 1 2 3 4 5, उसमें आप क्या कर सकते हो, 5 पर टिक कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, उसके हिसाब से भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में बताना कितने पेयर बन सकते हैं, तो इसकी पोजीशनिंग लिख दीजिए, 16 15 16 21 12 1 20 9 15। पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक बार सीधा चलते हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोई पेयर नहीं, 15 16 एक पेयर बन गया OP का, 16 के बाद 17 18 19 20 दूसरा बन गया क्या, OT का, 20 के बाद 21 22 कोई पेयर नहीं, 16 17 18 19 20 एक बना हमारा PT का, 21 22 कोई पेयर नहीं, 21 22 23 24 25 26 12 13 14 15 16 1 2 3 4 20 21 22 9 10 कोई पेयर नहीं। अब एक बार उल्टा आते हैं, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 चेक कर लीजिए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कोई पेयर नहीं, 9 10 11 12 एक बन गया, 9 10 11 12 एक बन गया IL का, 12 के बाद 13 14 15 एक बन गया IO का, 15 के बाद 16 एक बन गया IP का। फिर हम चलते हैं 20 से, 20 21 22 23 24 25 26 कोई पेयर नहीं, 1 2 3 4 5 6 कोई पेयर नहीं, 12 13 14 15 एक बन गया हमारा LO का, 15 के बाद 16 एक बन गया हमारा LP का। फिर चलते हैं 21 22 23 24 कोई पेयर नहीं, 16 17 18 कोई पेयर नहीं, 15 16 और एक बना हमारा OP का। तो कुल कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल हमारे 9 पेयर बनते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कभी भी अक्षर युग्म के प्रश्न हो उसको आप सॉल्व करते समय थोड़ी सी कभी कभी चूक हो जाती है, एक आध पेयर स्लिप कर जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई बहुत बड़ा ट्रिक इसमें नहीं है। तो मित्रों ये रहा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे आपके वर्णमाला से रिलेटेड, वो हम अपने इस लेक्चर में हमने आपको सारे ट्रिक्स और बेसिक को क्लियर कर दिया। कुछ और भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं, तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बेतरतीब अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न होते हैं, कुछ अक्षरों के नाम परिवर्तन वाले प्रश्न होते हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल कराऊंगा। मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है, साथ में आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा 0 to हायर लेवल तक पढ़ाऊंगा। इसके बाद मेरी जो भी अगली वीडियो आएगी आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा कि वर्णमाला के जितने भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मित्रों अगले वीडियो में सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो भी करेगा वो क्वेश्चन। और मित्रों इस तरह से आज हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके दैट्स ऑल।